नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, मोबाइल निर्माता कंपनियों ने भारत में इतने मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं कि उसने अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दोस्तों, बीते गुजरे सालों में भारत अपने मोबाइल फोन दूसरे देशों से भारत में मंगवाया करता था, लेकिन आज भारत की नीतियों के कारण स्थिति ये हो चुकी है कि आज भारत मोबाइल फोन बाहर से मंगवाता नहीं है बल्कि अपने देश से ही एक्सपोर्ट करता है। और इसी के चलते भारत ने अपने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 2019 से लेकर 2020 में हमने करीब 4 करोड़ से भी ज्यादा मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए हैं। इसी के अलावा इंपोर्ट किया हुआ डाटा की बारे में देखें तो हमने करीब 50 लाख मोबाइल फोन ही सिर्फ और सिर्फ 2019 और 20 के काल में मंगवाए हैं और करीब 3 करोड़ 60 लाख मोबाइल फोन हमने इस 2019 और 20 के कार्यकाल में बेचे हैं, एक्सपोर्ट करे हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मार्केट में, मोबाइल की मार्केट में जो चाइना की डिपेंडेंसी है भारत की, वो बहुत है। और इसी कारण आज जो मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं वो अपने मोबाइल फोन भारत में बना रही हैं, लेकिन जो उनके पुर्जे लगते हैं वो पुर्जे अभी भी चाइना से ही आ रहे हैं। परंतु दोस्तों, भारत के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पहले जो मोबाइल की असेंबलिंग होती थी वो ही भारत में नहीं होती थी। 2014 में जब भारत में मोदी सरकार बनी थी तब सिर्फ 2 ऐसी फर्में थी जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, लेकिन आज ये फर्में करीब 268 से भी ज्यादा हो चुकी हैं जो अब मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स बनाने लगी हैं। और इसी के साथ ही जो मोबाइल असेंबलिंग है वो भी भारत में बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत ने अब जो मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए हैं उनके सभी पार्ट्स और सभी इक्विपमेंट आज मेक इन इंडिया के हैं। ज्यादातर इक्विपमेंट आज भी मोबाइल फोन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आज भी मेड इन चाइना के ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भारत सरकार की ये नीतियां हैं कि 2017 में जो भारत सरकार की फेज मैन्युफैक्चरिंग की एक नीति लाई गई थी उसमें यह था कि आप अब भारत में जो मोबाइल फोन हैं, चार्जर हैं, इसी के साथ माइक्रोफोन है और जितने भी मोबाइल फोन के पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को तो आप भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा चार्जर और इसी के साथ ही मोबाइल फोन आपको अगर भारत में इंपोर्ट करना है तो उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो बहुत हाई लगेगी, जिसके चलते भारत में जो अब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है, आज भारत में चीजें बनने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है कि भारत में आज चीजें बनने लगी हैं, क्योंकि पहले तो हम बना बनाया सामान ही पूरी दुनिया के देशों से खरीदते थे, मगर आज वो कंपनियां भारत में आई हैं, लेकिन भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग की जगह आज असेंबलिंग ही करें, लेकिन भारत में रोजगार तो बढ़ा ही है और इसी के साथ ही जो भारत की छवि है वो भी बढ़ी है। लेकिन दोस्तों, भारत को एक और कदम आगे चलना होगा। अब असेंबलिंग से बढ़कर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज हम जो मोबाइल फोन बनाते हैं उनमें 100% के करीब हम अपना एक जो मोबाइल फोन के पार्ट्स हैं वो सभी के सभी पार्ट्स आज अपने भारत में ही बनाने लगे। एक मोबाइल फोन बनाने के लिए करीब 300 से ज्यादा पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चाइना भी आज पूरी दुनिया में भले ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता हो, आज उसके पास भी मोबाइल फोन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60% के पार्ट्स ही उपलब्ध हैं। 40% के पार्ट्स वो मोबाइल बनाने के लिए आज भी अमेरिका से, साउथ कोरिया से और दुनिया के अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है उसमें हम 100% तक मेड इन इंडिया को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन भारत सरकार का एक गोल है कि भारत सरकार 50% तक अपना जो मेड इन इंडिया है उसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी पार्ट्स हैं उनको भारत में बनाना शुरू करे, और इसके लिए भारत सरकार लगी भी हुई है। और इसी के चलते 2019-20 में भारत सरकार ने कहा है कि हमने 2020-21 के लिए करीब 40,995 करोड़ रुपए की रकम आने वाले 5 सालों में हम खर्च करने वाले हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिनमें असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग और इसी के साथ पैकेजिंग यूनिट के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, ताकि जो अपनी एक अचीवमेंट है 35 से 40% तक भारत को अपना एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में एक
पकड़ दी जा सके उसको हम अचीव कर सकें। हालांकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम 2024 या फिर 2025 तक हम अपने भारत में ही करीब 30 से 40% तक के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स बनाने लगेंगे। और दोस्तों इसी के साथ भारत सरकार अब सोच रही है कि क्यों ना ग्लास और इसी के साथ ही जो स्क्रीन है उस स्क्रीन को भी भारत में बनाया जाए। हालांकि इसी के चलते भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है और अपनी पॉलिसीज में भी बदलाव कर रही है। अब पॉलिसीज में बदलाव इस वजह से हुआ है क्योंकि जो अगर ये डिस्प्ले और टच स्क्रीन जो भी बाहर से आती हैं वो अगर हम बाहर से ही मंगवाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने देश में इनको बनाने और इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। हालांकि अभी कोरोना महामारी के चलते जब पीपीई किट भारत में एक भी नहीं बनती थी तब भारत पूरी दुनिया से अपने पीपीई किट मंगवा रहा था, लेकिन आज जैसे ही जरूरत पड़ी है भारत के साइंटिस्ट लगे हैं वैसे ही अब पीपीई किट्स के मामले में हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज भारत सरकार पीपीई किट को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रही है और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पीपीई किट हम बना रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि आज भारत सरकार अगर कोशिश करे और युवाओं को आगे लाए तो आज भारत सरकार अपना मोबाइल फ़ोन भी बना सकेगी। लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी जो एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एक इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं उन इक्विपमेंट में आज भारत की हिस्सेदारी बढ़े। लेकिन दोस्तों आज 10% के करीब आज भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो एक कैपेसिटी है इक्विपमेंट है वो बनाता है और 10% से 40% या फिर 60% तक आज भारत ने जाना है, तभी हमारा मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री बूम करेगी और हम एक चाइना को टक्कर देने वाले देश बन सकेंगे। और जो हम आज टॉप 5 मोबाइल फ़ोन्स आज चाइना के खरीदते हैं वही मोबाइल फ़ोन अब भारत में बना करेंगे और उनके ऊपर भारतीय कंपनियों का ठप्पा होगा। हालांकि दोस्तों इसी के चलते जियो भी बहुत बढ़िया कोशिश कर रहा है और जियो भी देख रहा है कि मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे धूम मचाई जाए। लेकिन दोस्तों आने वाले 5-6 साल भारत को एक मोबाइल फ़ोन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं।